चलो अब हम सीखने जा रहे हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, तो अगला टॉपिक हमारे पास में है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है? एसिड हैलाइड मतलब C डबल बॉन्ड O X, और डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है? ये एसिड्स, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव होते हैं। बनता कैसे? तो बनता कैसे, आपके पास में एसिड है, इसकी रिएक्शन HX के साथ कर दो आप, ठीक है, और HX के साथ रिएक्शन अगर कर देते हैं, HX मतलब HCl SBr, तो यहां से वाटर निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? RCOX बन जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका RCOX। क्लियर हो गया? तो एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वही चीज यहां पर आपके पास में है। कोई डाउट, कोई परेशानी? पक्का? चले, ठीक है। RCOX हो गया, तो अब इसकी बात करते हैं प्रीफिक्स की और बात करते हैं सफिक्स की, ठीक है। तो प्रीफिक्स में इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनॉयल। हेलो कार्बोनॉयल, हेलो कार्बोनॉयल। समझ में आ गया क्या हुआ? कोई तकलीफ? सब ठीक है? तो क्या बोलेंगे? हेलो कार्बोनॉयल। और दूसरा जो आएगा, ये तो प्रीफिक्स हो गया, और सफिक्स यहां पर दो। समझ रहे होगे आप? दो होंगे, एक कार्बन का लफड़ा है ना यहां पर, एक बार कार्बन गिना जाएगा, एक बार कार्बन नहीं गिना जाएगा। तो सोचो क्या होगा अगर गिन लेंगे, तो पूरा एल्केन में आ जाएगा, तो यानी कि एल्केन, एल्किनोयल हैलाइड, ठीक है, एल्किनोयल हैलाइड। और अगर नहीं गिनोगे तो C डबल बॉन्डो को कार्बोनॉयल पढ़ना है अपने को। C डबल बॉन्डो कार्बोनॉयल कार्बन होगा ना, तो क्या हो जाएगा? एल्केन कार्बोनॉयल हैलाइड, एल्केन कार्बोनॉयल हैलाइड। कार्बोनॉयल मतलब C डबल बॉन्ड हो, यानी कि समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, जब गिनेंगे और जब नहीं गिनेंगे। तो एल्केनॉयल हैलाइड का मतलब होता है जब C डबल बॉन्ड O गिन लिया जाए, गिन लिया जाए, है ना, जब गिन लिया जाए, लॉन्गेस्ट चेन में गिन लिया जाए, तो उस कंडीशन में पूरे कार्ब एटम के साथ ऑयल हैलाइड लगाना है। और ये कार्बोनॉयल हैलाइड कब होगा? जब जब C डबल बॉन्ड O नहीं गिना जाए, तो लिखना तो पड़ेगा ना कार्बन के बारे में, तो नहीं गिना जाए, नहीं गिना जाए। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? तो कब होगा और कब नहीं होगा, ये कहानी तो अब समझ में आने लगी होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं, पहले IUPAC की बात कर लेते हैं, फिर जनरल नेम की तरफ भी चलेंगे। तो IUPAC में देखो रूल्स क्या है, जो रूल्स मैंने पहले बताया तो वही रूल्स यहाँ फॉलो हो रहे हैं, कोई नई चीज नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ये हमारे पास में कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड की IUPAC को डिफाइन करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, क्या करो, काउंटिंग यहीं से करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो C डबल बॉन्ड OCl है, क्या उसका C गिन पा रहे हैं कि नहीं गिन पा रहे हैं? तो गिन पा रहे हैं, तो है ना, तो यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ब एटम में इसको लेना जो पड़ेगा, तो कितना होगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो अब समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉयल क्लोराइड आ जाएगा समझ में, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं इसी बात पर। CH3 CH2 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 COBr, बहुत सिंपल है, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। पर इसमें तो कोई लॉजिक, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइल ब्रोमाइड हो जाएगा ना, हेक्सेनोइल ब्रोमाइड। क्लियर है बच्चों? चलो ठीक है, तो शुरुआत करता हूं, मैं नाम लिख रहा हूं फटाफट। चलो फटाफट नाम लिखो आप, इनके दोनों ट्राई करो, मतलब IUPAC भी ट्राई करना है और जनरल भी ट्राई करना है। ये लो, हाँ भाई हो गया। तो HOCl है, HOCl है, एक कार्ब एटम है, तो मेथेनॉयल क्लोराइड हो जाएगा, मेथेनॉयल क्लोराइड। और इसका फॉर्माइल क्लोराइड, हाँ फॉर्माइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, हालांकि बहुत अनस्टेबल होता है ये, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? एथेनॉयल, हमारे साथ में नोट करें, एथेनॉयल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। इसको बता दो प्रोपेनॉयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक, ठीक है। अब प्रोपियो, वैसे अब आप एक में गड़बड़ी हो गई है, प्रोपियोनिल हो जाएगा, प्रोपियोनिल, प्रोपियो NYL, ठीक है, तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा इसको देख लो क्या होगा, इसको वैसे लिख देंगे ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, और इसको क्या होगा? ब्यूटायरल क्लोराइड, ठीक है। तो हो जाएगा ना, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अब तो होशियार हो गए तुम लोग, मुझे अब पता नहीं क्यों अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि तुम होशियार हो गए हो। हाँ, अब जैसे ही मैंने कहा होशियार हो गए तो नंबर अपने आप कम हो जाएंगे, मतलब तो ही गए। चलिए ट्राई करें, IUPAC ट्राई करें। हाँ तो क्या होगा यहाँ पर, बताओ 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 बताओ? 2 मिथाइल प्रोपेनॉयल क्लोराइड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉयल क्लोराइड, हाँ वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अरे हो गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सबको समझ में आ रहा है? एक कार्ब एटम कम हो जाएगा उधर और एक कार्ब एटम बढ़ जाएगा उधर, काउंटिंग कर लेंगे उधर। नेक्स्ट CH3 CH CH3 CH2 COCl, ट्राई करिए। IUPAC नेम कहां से करेंगे, कहां तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, कंफर्म है? हाँ तो 3 मिथाइल हो जाएगा, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड आ जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? आइसोअमाइल, हाँ ठीक है, बढ़िया है। आइसोपेंटाइल, आइसोअमाइल अमाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। और भी तो है, आइसोवेलेराइल, वेलेराइल, अमाइल वैसे 1 2 3 4 ये थोड़ा सा ठीक ठीक है, वेलेराइल और पेंटाइल ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? यहाँ सेकेंडरी वेकेंडरी का कोई लफड़ा, सेकेंडरी टर्सरी का कोई लफड़ा नहीं होगा यहाँ पर। हाँ नियो का हो सकता है, नियो तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। चलो ठीक है,
अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलो यहां पर आ जाते हैं, COCl, फटाफट चलिए यहां पर CS2 COCl, ट्राई करें इन दोनों को, इन दोनों के नाम ट्राई करें। हाँ बताओ क्या होगा, बेंजीन पर COCl है तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन कार्बोनॉयल, हाँ कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्यों बोला, वो CO के लिए बोला, वो जो CO है और Cl, तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। आ गया समझ में, नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, ये बेंजीन हो गया, ये CO वाला कार्बोनिल हो गया, क्लोराइड हो गया, तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। इसको हाँ कहां पे, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड, तो बेंजोइक एसिड, वहां कार्बोनिल यूज नहीं कर रहे हैं, उसको लिख सकते हैं, वहां बेंजोइक एसिड बोल देते हैं। इसको बेंजोयल क्लोराइड भी बोल सकते हो आप, उसके डेरिवेटिव में। समझ में आया ना, बेंजोयल क्लोराइड, दोनों कंडीशंस में, वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। हाँ इसका एक और नाम लिख लो, बेंजोयल क्लोराइड। ठीक है, अब आया समझ में, बेंजोयल क्लोराइड। अरे हाँ या ना, दोनों लिख सकते हो, तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड या बेंजोयल क्लोराइड एक ही चीज होगी। अब बताओ 2 फिनाइल, हाँ ये भी ठीक है, 2 फिनाइल एथेनॉयल क्लोराइड, सही है। अच्छा और क्या हो सकता है, बेंजाइल ना, और कार्बन CS2 वाला, नहीं मजा नहीं आया। फिनाइल एसिटाइल, फिनाइल एसिटाइल क्लोराइड। तुमने क्या बताया था, हाँ लिख सकते हैं, जल होगा, बेंजल, हाँ हाँ वही तो, जल होगा, बेंजल, बेंजल होगा, तो बेंजल कार्बोनिल क्लोराइड है ना। हाँ क्या है, किसको तकलीफ हुई, तो बेटा जो लिखा है उसी पे फोकस कर। समझ में आ गया, फिनाइल एसिटाइल क्लोराइड, फिनाइल एसिटाइल क्लोराइड समझ में आ गया, तो फिनाइल एसिटाइल क्लोराइड आप इसको बोल सकते हैं। चलो अब मैं इसके थोड़ा सा जो पूर्व लग्न की बात है उसको भी देख लेता हूं। और पूर्व लग्न में अपन ने क्या डिस्कस किया था, वहां पर हेलो कार्बोनॉयल है ना, हेलो कार्बोनॉयल, ठीक है। तो हेलो कार्बोनॉयल का प्रयोग कैसे करते हैं इसको देख लो आप जरा। यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ COH लगा हुआ है, यहाँ पर CS2 है, यहाँ CS2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCl है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा हिंट बताना है, इसमें जरूरी है हिंट बताना। ये कंडीशन यहाँ पर है और मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रेटर प्रियोरिटी है वो ग्रेटर प्रियोरिटी इसकी है, 1 यहाँ से होगा, ठीक है बच्चों, कहाँ से होगा, 1 यहाँ से होगा, और जब 1 यहाँ से होगा तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, बस थांबा, रुक जाओ, ठीक है। इसके आगे मत जाना, क्योंकि नाम देखो ऊपर, नाम क्या लिखा है, हेलो, हेलो इसके लिए हो जाएगा और CO के लिए कार्बोनाइल हो जाएगा, तो कार्बेटम गलती से काउंट मत कर देना भाई साहब। समझ में आया कि नहीं है, कार्बेटम गलती से काउंट मत करना, यहीं पर बात रुक जाना। क्लियर हो गया, तो अब इसका नाम कर लोगे 4 क्लोरो कार्बोनॉयल। अब समझ में आया, 4 क्लोरो कार्बोनॉयल, क्लियर है।
और कितने कार्बन एटम है, 4 है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि कहां पर रुकना है, नहीं काउंट करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं काउंट करना है। क्यों? नाम ध्यान रखिए, जो भी प्रीफिक्स हो रहे हैं उसमें आप देखो, जो भी C डबल बॉन्ड और डेरिवेटिव है उसमें कार्बोनिल शब्द साथ में आ रहा है, और कार्बोनिल किसके लिए होता है, कार्बोनिल शब्द इसके लिए होता है। और कार्बोनिल शब्द अगर इसके लिए है तो तुमने इसको काउंट कर लिया, बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं या 5 बोल देते हैं, तो कार्बोनिल को आपने 2 जगह काउंट कर लिया, एक तो लॉन्गेस्ट चेन में भी काउंट कर लिया और ऊपर से कार्बोनिल भी लिख रहे हो, तो ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, तो टोटल कार्बन एटम ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पर रोक के रखना है। आ गया समझ में? जैसे ऐसे एक और एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर मैंने ले लिया COCl और यहाँ ले लिया मैंने COOH। ठीक है, अब आप सोचो यहाँ पर कैसे करेंगे। क्लियर हो रहा है भाई? देखिए, डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। हाँ, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ 1 यहीं से लेंगे, क्योंकि भाई इधर का भी COH काउंट नहीं हो रहा है और उधर का भी नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रेटर प्रियोरिटी किसकी हो गई, एसिड की, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोकार्बोनाइल, 4 क्लोरोकार्बोनाइल, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्लोरोकार्बोनॉयल। क्लियर है? 4 क्लोरोकार्बोनॉयल, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई वो अलग है ना, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 क्लोरोकार्बोनाइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट यहां तक समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके नाम को बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। ये यहां से काउंटिंग की तुमने, ये COCl हो गया, तो ये COCl होगा तो 4 पर क्लोरोकार्बोनॉयल हो गया, फिर ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, और फिर मैंने COH के बारे में तुमको सिखाया था ना। घर में पढ़ नहीं रहे हो तुम, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस कर रहे होते ना तो फिर नहीं पूछते।